अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे सब। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, दही बड़े रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया है पकोड़े बनाने के लिए, वो देखते हैं हम कि हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने एक अदद टमाटर काट दिया है, प्याज काटी है एक अदद चौक बारीक अच्छी तरीके से, ये देखें इस तरीके से बारीक काटनी है पकोड़ों के लिए। सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे दही बड़े के लिए। आलू काटे हैं बारीक अच्छी तरीके से, एक अदद हमने आलू ले लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे, इसको बारीक काट देंगे अच्छी तरीके से। हरा धनिया लेंगे अच्छी तरीके से बारीक काटेंगे और साफ सुथरा कर धोकर रख देंगे। और पुदीना हमने सूखा हुआ लिया है, हमने एक बार लिया है, इसको अच्छी तरीके से पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम 1 पा बेसन डाल देंगे। ये जो गुठली होती हैं इनको हम तोड़ देंगे अच्छी तरीके से ताकि हमारे पकोड़ों में नहीं आए। देखें इस तरीके से हम गुठलियों को तोड़ दें। हम सारे मसाले डालेंगे जो हमने काट के रखे। सबसे पहले हम एक अदद टमाटर काटा है जो हमने वो डालेंगे हम। हरा धनिया काटा था उसको डालेंगे हम। प्याज 2 से 3 अदद काटी थी उसको डालेंगे। पुदीना हमने डाला था, पुदीना और हरा धनिया लाजमी डालना है हमें। आलू हमने इस तरीके से बारीक काटा है। खूबसूरती पुदीने और हरे धनिये से ही आती है पकोड़ों में, तो इस वजह से हमें डालना है अच्छे तरीके से। पुदीना और हरा धनिया हमें ज़रूर डालना है। प्याज डाली है हमने। हाफ टेबल स्पून हम नमक डालेंगे इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च हमने हाफ टेबल स्पून डाली है। हाफ टेबल स्पून हम ज़ीरा डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बेसन को, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम रख देंगे और उसके बाद बेसन के पकोड़े बनाएंगे। कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है, अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पकोड़े बनाएंगे हाथ की मदद से। बहुत अच्छी रेसिपी है दही बड़ों की, आप लोग भी ट्राई करें और घर में भी सबको बनाकर खिलाएं। इस तरीके से हम पकोड़े बनाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखना ताकि अच्छी तरीके से पकोड़े अंदर से भी पक जाएं। ये देखें इस तरीके से हमें पकोड़ों को बनाना है। तेल गरम हो अच्छी तरीके से ताकि पकोड़े बन जाएं। पकोड़े एक तरफ से बन चुके हैं, अब दूसरी तरफ से हम इनको पलटेंगे। इस तरीके से हमें पलटना है पकोड़ों को अच्छी तरीके से। सारे पकोड़ों को हम पलट देंगे ताकि एक तरफ पक चुका है, दूसरी तरफ को पकाना है हमें पकोड़ों के। और बीच का साइड पक जाता है खुद ही, क्योंकि मीडियम फ्लेम रखते हैं हम तो अच्छे तरीके से पक जाता है। हमें मीडियम ही फ्लेम रखना है वरना कच्चे रह जाएंगे पकोड़े। पकोड़े अच्छी तरीके से बनाने का तरीका ये है कि मीडियम फ्लेम रखना है हमें ताकि पूरा अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए, सख्त नहीं रहे, सॉफ्ट सा रहे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पकोड़े तैयार हो रहे हैं हमारे। दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे हमारे क्योंकि पकोड़े बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें तैयार हो चुके हैं पकोड़े, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम प्लेट में सर्व करेंगे ताकि हम दही बड़ों में डाल सकें पकोड़ों को। एक हमने बाउल लिया है, उसके अंदर फेंटी हुई दही डालेंगे। हमने पहले ही फेंट दी थी दही को अच्छी तरीके से। आधा किलो हम दही लेंगे, उसको एक बाउल में डालेंगे। अब हम बना रहे हैं दही बड़े। फेंटी हुई दही लेना है हमें। हाफ टेबल स्पून रेड चिली डालेंगे हम, कुटी हुई मिर्ची रेड चिली पाउडर। हाफ टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे
تاکہ جو نمک ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور مرچی بھی۔ اس کے بعد ہم پکوڑے ڈالیں گے جو ہم نے پکوڑے بنائے تھے، گرم گرم پکوڑے ہیں، اس کو ہمیں مکس کرنا ہے دہی کے اندر۔ دہی کے اندر ہم نے مسالے بس نمک اور کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے۔ پکوڑے ڈالیں گے اس کے اندر ہم۔ دہی بڑے ریسیپی ہماری بننے والی ہے۔ ابھی ایک اور چیز رہتی ہے، اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ پکوڑے مکس ہو جائیں اچھی طریقے سے۔ مکس کرنا ہے ہمیں۔ 1 ٹیبل اسپون ہمیں زیرہ لینا ہے، تیل کے اندر بھنگار ڈالنا ہے ہمیں زیرے کا۔ تو تیل گرم کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے۔ اب دہی بڑوں میں بھنگار ڈالیں گے زیرے کا بھنگار ڈالنا ہے ہمیں لاسٹ میں۔ دہی بڑے ریسیپی تیار ہو چکی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی